देहरादून साइबर अटैक से बाहर निकलने की जद्दोजहद जारी है। आज आईटीडीए करेगा सभी वेबसाइट का ट्रायल शुरू। 90 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप बंद। साइबर अटैक से बाहर निकलने की जद्दोजहद जारी है। आज आईटीडीए सभी वेबसाइट का ट्रायल शुरू करेगा। 90 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप बंद है। राज्य और केंद्र की एजेंसियां समाधान निकालने में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड सरकार का सभी सरकारी डेटा सुरक्षित है, ये जानकारी सामने आई है। अलग अलग विभागों में काम ठप पड़ा हुआ है और इस साइबर अटैक से बाहर निकलने की कोशिश जारी है। आईटीडीए सभी वेबसाइट का ट्रायल शुरू करेगा। 90 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप बंद हैं। उत्तराखंड में वायरस अटैक, राज्य और केंद्र की एजेंसियां मिलकर इसका समाधान निकालने में लगी हुई हैं। अलग अलग विभागों में काम ठप पड़ा हुआ है और ये साइबर अटैक की वजह से हुआ है। राज्य और केंद्र की एजेंसियां मिलकर कोशिश में हैं कि जल्द ही इसका समाधान निकाला जाए। उत्तराखंड में एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है। आईटीडीए साइबर हमले से बाहर निकलने की कोशिश में जुटा है। हरीश कनेरा और जानकारी के साथ हैं। हरीश, अब तक क्या सफलता मिल पाई है? सरकारी जो वेबसाइट है उसके बाद जो नेता तो उन्हें ये जान इसमें जांच है। पुष्कर धामी इस वक्त क्या कह रहे थे, आपको ये सुनवाते हैं। राजनीति कोई समाज से अलग नहीं है। समाज ही राजनीति, जो लोग राजनीति में जाते हैं वो भी समाज से ही होते हैं, हमारे घर परिवारों से। तो उत्तराखंड के साइबर अटैक की हम बात कर रहे थे, किस तरीके से वहां पर आईटीडीए जो है वो कोशिश में लगा हुआ है। हरीश के पास एक बार फिर से चलते हैं। हरीश, क्या सफलता अब तक मिल पाई है? देखिए, बस से जो साइबर अटैक हुआ था, पहले साइबर अटैक के बाद तमाम जो संज्ञान किया है, इसका संज्ञान किया है, तो इससे बहुत ज़्यादा जो सरकारी जो काम था बाधित हुए थे। और उसके बाद शुक्रिया हरीश इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियों में जाने का बड़ा मौका मिलने जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य में 751 खाली पदों पर सीधी भर्ती करने जा रहा है और इसके लिए आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। प्रदेश में अलग अलग पदों के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्ति जारी करते हुए राज्य में 751 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य में यह भर्ती अलग अलग विभागों में मौजूद खाली पड़े पदों के लिए की जा रही है। इसके लिए पदों के अनुसार अलग अलग योग्यताएं तय की गई हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन रूप से प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। 1 नवंबर आवेदन की आखिरी तारीख है। उत्तराखंड में बम्पर भर्ती निकली है। सात 751 पदों पर यह भर्तियां होने जा रही हैं। भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया गया है। एक नवंबर आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख। 751 पद हैं जिन्हें भरा जाना है, जिसके लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। 19 जनवरी लिखित परीक्षा की तारीख रखी गई है। यूकेएसएसएससी ने भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अलग अलग विभागों में तैनाती होगी इन 751 पदों पर। 1 नवंबर इस आवेदन के लिए आखिरी तारीख है। उत्तराखंड प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी आज काशीपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री धामी का ये फोकस है कि भू कानून को लेकर जिले में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इसे लेकर जिले में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा भू कानून बने जिससे सबको अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि ऐसा अधिकार बने जिसे अनाधिक तरीके से किसी को कोई बेदखल ना कर सके।
राधा रतूड़ी काशीपुर पहुंची, मीडिया से रूबरू हुई, भू कानून समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी ये फोकस है कि भू कानून पे एक विचार विमर्श सभी जगह हो। तो अभी जिस समय हमारा दौरा होने वाला था, उन्होंने कहा कि आप जहाँ भी ज़िले में जा रहे हैं वहाँ पे भू कानून के बारे में थोड़ा फीडबैक ले लीजिए, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं ज़मीन से संबंधित। प्रदेश में ऐसा भू कानून बने जिससे सबको उनका अधिकार मिले, किसी को भी अनाधिकार तरीके से किसी को कोई बेदखल ना करे, जिसकी ज़मीन है, जिसका अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए। तो इस तरह का भू कानून बनाने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है और इसके लिए हम लोग स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन हर लेवल पे कर रहे हैं। जो भी लोग हैं हमारे जैसे रेवेन्यू के अधिकारी हैं, उनसे बात कर रहे हैं और जो पब्लिक में जो समस्याएं आ रही हैं पब्लिक के सामने, वो क्या हैं इसके बारे में। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद से जुड़े हुए विवाद के बाद अब उत्तराखंड की सरकार भी अलर्ट हो गई है। शासन ने बद्रीनाथ केदारनाथ प्रसाद और भोग की गुणवत्ता की जांच के लिए बीकेटीसी के सभी मंदिरों के लिए आदेश जारी किया है। अब बद्री केदार भोग और प्रसाद की गुणवत्ता और शुद्धता पर नजर रखी जाएगी। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद चल रहा है और रिपोर्ट से पता चला था कि तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद भक्तों के लिए तैयार किया जाता है उसमें घी की जगह पर फिश ऑयल मिलाया गया था और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। उसी के बाद से अब अलग अलग मंदिरों में इसी तरीके का अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर बनने वाले प्रसाद की गुणवत्ता को चेक किया जा रहा है। ये पता लगाया जा रहा है कि जिन सामग्रियों का इस्तेमाल प्रसाद को बनाने के लिए हो रहा है उनकी गुणवत्ता ठीक है या नहीं है। अलग अलग लैब से इसके लिए रिपोर्ट मंगवाई जा रही है और इसी कड़ी में बद्रीनाथ और केदारनाथ में दिए जाने वाले प्रसाद को लेकर भी गुणवत्ता जाँच की तैयारी हो गई है। उत्तराखंड में बरसात के बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो गई है। कोई भी मुख्य मार्ग बारिश के कारण अब बंद नहीं है। इस संबंध में आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि प्रदेश भर में करीब 32 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। इन्हें भी जल्द ही सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। बताया है कि प्रदेश भर में 15 अक्टूबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य विभागों को दिया गया। तो चारधाम में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। बरसात के बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई है। मॉनसून के बाद यात्रा में एक बार फिर तेजी है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कोई भी मुख्य मार्ग अब बारिश की वजह से बंद नहीं है। मॉनसून की वजह से यात्रा को कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा था। कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। सन्नाटा टूटा है, रौनक लौटी है। चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थिति सामान्य है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन किया जा रहा है, आवागमन हो रहा है। यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है, सुचारू रूप से चल रही है। पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें तो सभी सड़कें लगभग खुली हुई हैं, चाहे वो मुख्य मार्ग हों या जिला मार्ग हों। कुछ ग्रामीण सड़कें बंद हैं जिनकी संख्या 32 के आसपास है, जिसमें से आज भी काफ़ी सड़कें खोल दी जाएंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले एक वीसी लिया था सभी जिलाधिकारियों के साथ में और सभी विभागों के साथ में, और ये कहा था कि 15 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना है। तो उस क्रम में विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है और बहुत जल्दी सभी सड़कें जो अभी नहीं खुली हैं वो खोल दी जाएंगी और जो सड़कें जिन सड़कों में गड्ढे वगैरह हैं उसको गड्ढा मुक्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। अभी
उत्तराखंड में मानसून की लगभग विदाई हो चुकी है और इसके चलते देहरादून में इन दिनों लोग चटक धूप का सामना कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज एक बार फिर से राज्य में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इसमें लोगों को दिन के समय की गर्मी से राहत महसूस होगी। जानकारी के मुताबिक राज्य में मानसून का दौर खत्म होने से मौसम सामान्य बना हुआ है। इस बीच मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान से आज कई जिलों में हल्की बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो सकता है। विभाग ने 5 सितंबर से 10 सितंबर तक लगातार बारिश की संभावना जताई है और इसके चलते राज्य में तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसी के साथ आने वाले दिनों में उत्तराखंड का मौसम सुहाना हो जाएगा। मौसम विभाग ने बीते गुरुवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री और न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 22.1 और न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। नई टिहरी का तापमान 28.4, न्यूनतम 17.3 रिकॉर्ड किया गया है। उत्तराखंड से मानसून की विदाई लगभग हो चुकी है। कुछ जगहें ऐसी है जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर तेज धूप निकली हुई है। तो अलग अलग इलाकों में क्या तापमान है वो आप देख रहे हैं। ज़्यादातर इलाकों में चटक धूप निकली हुई है और वो मानसून की विदाई अब लगभग हो चुकी है। तापमान बढ़ रहा है, लोगों को पहले के मुकाबले अब ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। धूप निकली हुई है। काशीपुर में आज पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर ने संयुक्त नेतृत्व में समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मीपुर पट्टी क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की मांग को लेकर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आर.के. भारती को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि विभाग पिछले 17 साल पहले बनी पुरानी पूर्णतः क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब्दुल कादिर का कहना है कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की है और लगातार नगर निगम को ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस ज्ञापन के तहत सभी लोगों की मांग है कि ढेला नदी पर पिचिंग का कार्य कराया जाए और उसके नदी के किनारे किनारे जो है सर्विस रोड भी बनाई जाए। तो इस संबंध में ये कहना है कि अभी वर्षा काल में जो है कुछ जो अति महत्वपूर्ण जगह थी वहां पर पिचिंग का काम कराने की कार्रवाई की गई थी, क्योंकि बाढ़ का पानी नदी में बहुत ज्यादा था, जिस कारण पिचिंग कराई गई पिचिंग जो है वो पूरी तरह टिक नहीं पाई और वहां जो है उसमें मरम्मत की आवश्यकता है और दूसरी कुछ पिचिंग कराने के लिए इनकी मांग भी है। उस ज्ञापन के कि आपको सभी को पता है कि लक्ष्मीपुर पट्टी की जो मेन रोड है काशीपुर की सबसे खस्ता हाल और सबसे खराब रोड इस समय बनी हुई है और पिछले 17 साल से सड़कों का निर्माण इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है और नगर निगम से अगर इसकी डिमांड की जाती है तो नगर निगम का कहना है कि जब तक लक्ष्मीपुर माइनर का निर्माण नहीं होगा तब तक हम इस सड़क का निर्माण नहीं करा सकते। तो इसलिए आज हम नगर सिंचाई विभाग के अंदर एक्सीएन साहब के पास आए हैं कि आप जो है इसी माह के अंदर लक्ष्मीपुर जो माइनर है उसका निर्माण कराएं ताकि नगर निगम भी बहाना न कर पाए और हमारी रोड और लक्ष्मीपुर पट्टी माइनर दोनों का निर्माण एक साथ शुरू हो जाए और लोगों को बरसों से चली आ रही दिक्कत का सामना जो करना पड़ रहा है उसकी समाप्ति हो जाए। और आपको जैसा कि ज्ञात है कि ढेला नदी में पिछले वर्ष जो है 7 से 8 मकान ढेला नदी के अंदर गिर गए थे, वहां पर अभी भी स्थायी पिचिंग का निर्माण नहीं कराया गया है। तो हम मुशर्रफ भाई के साथ और हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, मोहल्ले के लोग मौजूद हैं, क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। हम आगाह करना चाहते हैं शासन प्रशासन को भी और सिंचाई विभाग और नगर निगम को भी कि यदि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करा गया तो हम इससे भी बड़े उग्र रूप में आंदोलन को तैयार है और उसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन नगर। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने हरिद्वार एसएसपी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। यह धरना रुड़की वसीम मौत मामले और शांतर शाह की दलित किशोरी की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर है। इस दौरान बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे। भीड़ की संभावित संख्या को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। एसएसपी कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग की गई, हर जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। हरिद्वार जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए काम कर रही माइनिंग कंपनी के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया है।
किसान यूनियन के नेताओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कंपनी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि माइनिंग कंपनी के पोर्टल पर 70 टन तक रॉयल्टी काटने का प्रावधान है, लेकिन कंपनी के मानकों के अनुरूप खनन सामग्री का परिवहन करने पर शासन और प्रशासन द्वारा अंडरलोड और ओवरलोड के नाम पर अवैध कार्रवाई हो रही है। किसान यूनियन ने मांग की है कि माइनिंग कंपनी के सभी चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे और टोल फ्री नंबर का उल्लेख होना चाहिए। चेक पोस्ट पर कार्यरत कर्मचारियों के फ़ोन नंबर दर्ज किए जाने चाहिए। रॉयल्टी की दर स्पष्ट रूप से चेक पोस्ट पर अंकित होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे, लोडिंग का कार्य पूरे तरीके से बंद कर देंगे। ये जो माइनिंग कंपनी उत्तराखंड में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी से मैं कहूँगा, ये यहाँ के हमारे जो ट्रांसपोर्टर व्यापारी थे खनन के, इनके हाथ पसर रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है पूरी तरह से। और ट्रांसपोर्टरों की जो गाड़ियाँ थी, बेचारे जो हमारे बच्चे हैं यहाँ हरिद्वार जिले के, वो इसका ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे, तो वो भुखमरी की कगार पर आज इस माइनिंग कंपनी ने पहुँचा दिए। और आम जनता को जो इसने वादा किया था कि सस्ता खनन सामग्री मिलेगी, वो भी आज 40 रुपये महंगी आम जनता को मिल रही। और जिस तरह से इन्होंने ट्रांसपोर्टर, हमारे खनन जो ट्रांसपोर्टर है, उनके हाथ पर रोटी उतारने का काम किया, इस बात को लेकर आज यहाँ विरोध प्रदर्शन था, जिसमें हमारी 11 सूत्रीय मांग थी। 2 मांग उसमें शासन स्तर की है, वो इन्होंने वादा किया हम शासन स्तर से उन मांगों को पूरा करावेंगे। और 9 मांग हमारी यही की यही जिले स्तर पर हमारी मांगों का 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सब बोर्ड जो भी हमारी मांग थी, पूरी मांग इन्होंने मान ली। ये जो लेखा अधिकारी हैं और प्राइवेट माइनिंग ने हमें डेमो देकर बोल रहा था कि आपके साथ में अच्छा व्यवहार होगा और प्रदेश में खनन सामग्री बहुत सस्ती होगी और सब कुछ पारदर्शिता के साथ में होगा। आज माइनिंग कंपनी को लगभग 8 महीने हो चुके हैं, आज तक एक भी बिंदु पे जो उन्होंने बिंदु दिए थे उन पे कोई पारदर्शिता नहीं है। प्रदेश को माइनिंग कंपनी इतना राजस्व का चूना लगा रही है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। आज तक इन्होंने कभी भी, जितने इनके चेक पोस्ट हैं, इन्होंने बोला था कि हमारे जितने चेक पोस्ट होंगे वहाँ पे रॉयल्टी का रेट डिक्लेयर होगा और सबको रॉयल्टी की पता है कि कितने रुपए रॉयल्टी मिल रही है खनन निर्माण सामग्री की। वो आज तक इन्होंने कभी नहीं किया। इन्होंने जितने प्रदेश में अंदर भंडारण थे, जिनकी अवैध तरीके से हमारी गाड़ियों से रॉयल्टी काट देते हैं और लाके क्रेशर पे इधर उधर रॉयल्टी भेज देते हैं। हमने इनसे एक मांग की, भाई आपने बोला था कि जितने भी हमारे भंडारण हैं क्षेत्र के अंदर, उन भंडारणों को आप सार्वजनिक करो, वहाँ पे आप रेट लिस्ट लगाओ, सीसीटीवी लगाओ और पब्लिक में सार्वजनिक करो कि किसी भी ट्रांसपोर्ट को, किसी भी निर्माण सामग्री जिसको आवश्यकता हो, वो आपके भंडारण से उचित रेट पर उठा के समाज को मैं अपना मार्केट। हरिद्वार पुलिस विभाग में बम्पर तबादले हुए हैं। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल ने 12 पुलिस चौकियों के प्रभारियों को इधर उधर किया है, जबकि कई नए दारोगाओं को चौकी प्रभारी बनाकर अपनी काबिलियत दिखाने का मौका दिया गया है। हर की पैड़ी से लेकर नारसन बॉर्डर तक 12 पुलिस चौकी प्रभारी समेत कुल 19 दारोगाओं के कार्यक्षेत्र को बदल दिया गया है। 12 चौकी प्रभारियों का ट्रांसफर हुआ है, 19 दारोगाओं का ट्रांसफर हुआ है। हरिद्वार में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। पुलिस विभाग में ये तबादले हुए हैं। बारह चौकी प्रभारी हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है। हरिद्वार में जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह के निर्देश पर जिले के सभी उप जिलाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों की 2-2 शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान कई खामियां जैसे कि ओवर रेटिंग, रेट लिस्ट का प्रदर्शित न करना, ग्राहकों को बिल न देना जैसी अनियमितताएं पाई गई हैं। बड़ी संख्या में मिली इन खामियों को देखते हुए डीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाल ही में डीएम को शराब के ठेकों पर अनियमितता की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल छापेमारी के आदेश जारी किए थे। शराब के ठेकों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अशोक चड्ढा हत्याकांड का फरार आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी दीपक पर 5,000 रुपए का इनाम था। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। सेवाश्रम में घुसकर अशोक चड्ढा की हत्या कर दी गई थी। मामले में पहले भी 5 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और अब हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अशोक चड्ढा हत्याकांड का फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी दीपक पर 5,000 रुपए का इनाम था।
1 साल से ये आरोपी फरार चल रहा था और आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हो गई है। सेवाश्रम में घुसकर अशोक चड्ढा की हत्या इसने की थी। 1 साल से पुलिस को इसकी तलाश थी। 5,000 रुपए का इनाम इस पर रखा गया था। संभागीय परिवहन विभाग ने आज मसूरी से लंढौर बाजार पिक्चर पैलेस लाइब्रेरी क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान रेंटल स्कूटी बाइक संचालकों में हड़कंप मच गया। परिवहन कर अधिकारी ने मौके पर विभिन्न दस्तावेजों को देखा और पार्किंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अनियमित पाए जाने पर जांच रिपोर्ट बनाई। मौके पर अलग अलग दस्तावेज देखे गए। रेंटल स्कूटी बाइक संचालकों में से लेकर हड़कंप मच गया। मसूरी में ये चेकिंग अभियान चलाया गया। मेरा नाम अनुराधा पंत है। मैं परिवहन कर अधिकारी देहरादून सचल दल आशारूढ़ी से हूँ। आज मसूरी में जो रेंटल बाइक हम लेते हैं घूमने के लिए, जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं, तो उनकी जो शॉप्स हैं जहाँ पे आप देख रहे होंगे, इनकी हर एक दुकान पे जाके इनके पंजीकरण, लाइसेंस, कितनी गाड़ियाँ लाइसेंस में पंजीकृत हैं, इसके अलावा इन्होंने क्या व्यवस्थाएं रखी हैं, क्या इन्होंने रजिस्टर और अपने अभिलेखों का संरक्षण अच्छे से किया है या नहीं किया है, इसके अतिरिक्त इनकी पार्किंग की सुविधा कहाँ उपलब्ध है, इनके दिए गए पते पे इनकी जो शॉप है वो उपस्थित है या नहीं है, इनका संचालन कौन कर रहा है, इनके अभिलेखों की पुष्टि की, लाइसेंस की जो वैधता है वो कब तक है, इस तरीके की सारी जाँच की जा रही है। मेरा उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रुद्रनाथ ट्रैक से लापता हुए दिल्ली के तीर्थयात्री को ढूंढ लिया गया है। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने इसकी पुष्टि कर दी है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी के मुताबिक दिल्ली के 40 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का दल रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे और इस दौरान पुंग पड़ाव के पास दल का एक सदस्य आकाश गुप्ता लापता हो गया था, जिसका आज सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया। नमस्कार, मेरा नाम तुलसी गर्ग है जी। हम 1 तारीख को 49 लोग भगवान रुद्रनाथ की यात्रा के लिए आए थे और 3 तारीख को जब वापसी उतरे थे 48 लोग नीचे उतर गए और 4 बजे तक हमारा एक लड़का नीचे नहीं उतरा। 1-1.5 घंटा तो हम सोचते रहे आ जाएगा और 5 बजे के बाद हमें खलबली शुरू हो गई थी। मैं भगवान के साथ साथ, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ ऐसा एरिया मुझे नहीं मिला जी। मैं थाने में गया, मैं 7 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे थाने में बैठा रहा। SHO साहब मुझे कह रहे हैं भाई साहब कमरा खोल दूं, आप यहाँ सो जाओ, भाई साहब खाना तो खा लो। मैं कह रहा हूँ सर मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा लड़का ढूंढ के दे दो। मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फोन मिलाया, फॉरेस्ट वालों ने 5 बंदे हाथ किया, टीम भेज दी सर। यहाँ जो पोर्टर है सर, मैं कुछ 24 से 25 पोर्टर लड़के को रात को ढूंढ रहे थे सर। अभी भी मैं नीचे मिला लेडीज से, कितने लोगों जो मंदिर में पूजा चल रही थी सगर में, बोला जी हमारे बच्चे रात को ऊपर ही कहीं सो रहे थे, घर पे आए नहीं वापस। बागेश्वर के कपकोट में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कपकोट में स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। भीषण सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। बागेश्वर में यह सड़क हादसा हुआ है, कपकोट में यह हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस भीषण सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, हादसे की जगह की ये तस्वीरें हैं। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहां इनका इलाज हो रहा है। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। बागेश्वर के कपकोट की तस्वीर। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।